और संरचना का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल के अंदर यदि हम देखते हैं तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की मोटाई और चौड़ाई के अंदर यानी गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का जो मंडल है वो वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और वायुमंडल पृथ्वी के ग्रेविटी पावर के कारण क्या है, इससे यानी बंधा हुआ है, टिका हुआ है। तो वायुमंडल में देखते हैं तो ये तीन प्रमुख संगठन जिसमें गैस है, और गैसों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन गैस, जो 78.03% पाई जाती है। उसके बाद दूसरी गैस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जो 20.95% है वो पाई जाती है। और ये दो गैसें ही वायुमंडल के अंदर यानी 99% गैसों का योगदान इन्हीं दो गैसों का है। इसके अलावा तीसरी बड़ी गैस पाई जाती है ऑर्गन, जो 0.93% पाई जाती है। इसके बाद चौथी बात करते हैं तो आपकी पाई जाती है CO2, जो 0.036% है वो पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं गैसों के अंदर हीलियम पाई जाती है 0.005%। इसके अलावा आपकी हाइड्रोजन परत पाई जाती है 0.001%। इसके बाद आपकी नियोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है और यानी आपके ओजोन, ये हल्की गैसें हैं प्रमुख रूप से पाई जाती है। और इसके अंदर देखते हैं तो सबसे भारी गैस पाई जाती है आपकी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है वायुमंडल में। इसके बाद दूसरी गैस पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। हाइड्रोजन 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद हल्की गैसें हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं जलवाष्प की, तो वायुमंडल में अधिकतम 4 से 5% जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। जो उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र क्षेत्र है वहां सर्वाधिक 4% तक आर्द्रता पाई जाती है। वहीं जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां 1% से कम है, यानी इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा है वो पाई जाती है। और ये जलवाष्प के कारण ही वायुमंडल के अंदर की सबसे ज्यादा यानी अपने क्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती है। और इन्हीं के कारण मौसम की जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं इनका जलवाष्प का योगदान होता है। तीसरा फैक्टर यदि हम देखते हैं तो आपके आते हैं धूलिकण, या जिसको आर्द्रग्राही कण कहते हैं, जिसमें धूल के कण भी आते हैं, नमक के कण भी आते हैं, राख के कण भी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। ये आर्द्रग्राही कण और जलवाष्प मिलकर ही वायुमंडल में क्या है, यानी बादलों का निर्माण, वर्षा जैसी विभिन्न प्रकार की यानी घटनाएं इन्हीं के योगदान से होती है। तो ये तो हो गया क्या है, यानी वायुमंडल। अब बात करते हैं कि वायुमंडल का जो संगठन है उसकी जो संरचना है, और संरचना में कौन कौन से यानी परतें पाई जाती है। तो वायुमंडल की जो परतों को दो प्रमुख आधारों पर विभाजित करते हैं। एक तो तापमान के आधार पर वायुमंडल को यानी 4 ऊर्ध्वाधर मंडलों के अंदर बांटा गया है, जिसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के अंदर विभाजित करते हैं। वहीं दूसरा वर्गीकरण देखें तो रासायनिक संगठन उनके आधार पर परतों को 2 भागों में बांटा गया, सम और विषम मंडल। तो पहले हम वायुमंडल में तापमान के आधार पर परतों का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 आ जाती है आपकी क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जिसकी ऊंचाई आपके ध्रुवों पर 8 किमी, विषुवत रेखा पर 18 किमी है वो पाई जाती है। गर्मी में इस परत की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। और इसमें मौसम की सारी जो घटनाएं हैं इसी यानी क्षोभ मंडल के अंदर घटित होती है, चाहे वो बादल का निर्माण हो, वर्षा हो, तुषार हो, ओला हो या तड़ित गर्जन, ये सारी की सारी घटनाएं इसी में के अंदर घटित होती है। इस मंडल के अंदर क्या है, सैवनीय धाराओं के द्वारा यह मंडल गर्म हो जाता है, इसलिए इस मंडल को, क्षोभ मंडल को सैवनीय मंडल के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, इसलिए इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। और इस परत के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी आपके ध्रुवों पर 8 किमी की ऊंचाई पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और
विषुवत रेखा पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। और इसके अंदर तापमान की जो घटने की जो दर है उसे हम कहते हैं सामान्य ताप पतन दर। तो ये सामान्य ताप पतन दर क्या होती है, यानी समुद्र तल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। या यूं कहें कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर भाई क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। वही यदि हम फीट के अंदर देखना चाहें तो 1000 फीट की यानी ऊंचाई पर 3.6 फारेनहाइट तापमान के अंदर क्या आ जाता है भाई, यानी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ये हमने क्या देखा, यानी क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के अंदर के बाद दूसरी परत आती है आपकी समताप मंडल, या जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा भी आती है 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई। तो इसके अंदर क्या होता है, यानी ऊंचाई पर जाने पर यानी क्षोभ सीमा के बाद तापमान में थोड़ा सा क्या रहती है, यानी स्थिरता रहती है। फिर आपकी क्या ओजोन गैस आती है और उसके बाद धीरे धीरे तापमान फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो समताप मंडल की जो खोज है मित्रों वो की थी टिजरेंस डी बोर, और तीसरा डी बोर ने इस समताप मंडल की खोज की। और इस मंडल के अंदर देखें तो यानी एक परत पाई जाती है 15 से लेकर अधिकतम 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक है ओजोन परत। और ओजोन परत में यानी ओजोन गैस की संघनता होती है। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन के यानी 3 अणु मिलकर यानी ओजोन का निर्माण करते हैं। और ओजोन क्या होती है, यानी 60 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का विर्गाव होता है और नीचे 30 से 60 किलोमीटर की यानी ऊंचाई के अंदर उसमें जुड़ाव होता है, जिससे ओजोन परत का क्या यानी ओजोन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ओजोन की सर्वाधिक सघनता की यदि हम बात करते हैं तो यानी इसकी सघनता पाई जाती है कितनी, यानी 20 से लेकर 35 किलोमीटर की यानी ऊंचाई तक सघनता पाई जाती है। और ये ओजोन परत है यानी सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं इसको अवशोषित करती है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। हालांकि इसके अंदर 1980 के दशक के अंदर यानी आपके अंटार्कटिका के अंदर क्या इसके अंदर छिद्र हो गया जो दक्षिणी ध्रुव के अंदर है, जिसके अंदर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर अमेरिका यूरोपीय देशों के अंदर यानी प्रमुख रूप से क्या है, यानी चर्म कैंसर और जैसी कई यानी संबंधी रोग है वो यानी इसी के कारण यानी छिद्र के कारण देखे जा रहे हैं। तो इसके अंदर यदि देखें तो ओजोन परत है, इसका जो मापन है वो डोप्सन यूनिट के अंदर किया जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत का यानी गैस का जो अंकन किससे किया जाता है, डोप्सन यूनिट के अंदर। तो जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई है जिस परत के ऊपरी भाग वहां तापमान हो जाता है बढ़ के कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यानी पहले यानी विषुवत रेखा पर -80 था बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है मित्रों। इसके बाद नेक्स्ट परत की हम बात करते हैं तो आपका आता है कौन सा, मध्य मंडल। तो मध्य मंडल को मेसोस्फेयर के नाम से जाना जाता है और यह यदि 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी प्रमुख रूप से भाई पाया जाता है। और इसके अंदर देखते हैं तो यानी मध्य मंडल के अंदर तापमान यानी घटते यानी फिर बढ़ना घटता शुरू हो जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो यानी -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है इसकी ऊंचाई पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी उल्कापिंड वैसे तो आयन मंडल में पड़ते ही उल्कापिंड यहाँ आकर मुख्य रूप से धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं, जो यानी अंतरिक्ष से आते हैं। तो इसके अंदर भी मुख्य रूप से जैसे क्या है, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि समताप मंडल मदर ऑफ पर्ल्स कौन से यानी मंडल में बनते हैं, तो ये बनते हैं कौन से, यानी आपके समताप मंडल में। इसके बाद आता है आपका 80 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक वाला जो परत पाई जाती है वो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आयन मंडल के अंदर क्या है, यानी फिर तापमान क्या है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जो यहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, यहाँ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो हो जाता है। तो इसमें सामान्य जो थर्मामीटर है इससे तापमान का अंकन है वो इस मंडल के अंदर भाई प्रमुख रूप से नहीं किया जाता। फिर बात करते हैं
कि इसके अंदर क्या होता है, कई सब परतें भी पाई जाती हैं। प्रमुख रूप से 4 परतें पाई जाती है। डी परत जो यानी संताप मंडल के यानी ऊपरी भाग से 60 से लेकर 96 किलोमीटर की ऊंचाई तक यानी ये परत पाई जाती है। तो यहाँ मध्यम दीर्घ तरंगों का क्या होता है, यानी परावर्तन होता है। फिर आती है ई परत 96 से 144 यानी किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मध्यम तरंगों का परावर्तन यहां से होता है। एफ परत 144 से 360 किलोमीटर की यानी ऊंचाई तक यानी यह परत एफ परत पाई जाती है। और यहाँ लघु तरंगों का परावर्तन होता है। और जो रेडियो दूरदर्शन जो मोबाइल है, यहाँ से एफ तरंगों से ही यानी ये लघु तरंगों से परावर्तित होकर हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हम यानी टीवी और ये चीजें यानी सुनते हैं। यदि ये परत नहीं होती तो अथाह ऊंचाई तक यानी ये जो यानी ये लघु तरंगें चली जाती और ये चीजें संभव नहीं हो पाती। इसके बाद मित्रों इसके अंदर देखते हैं जी परत। तो जी परत है वो प्रमुख रूप से 360 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। फिर बात करते हैं जो ये आयन मंडल होता है, इसके अंदर चूंकि यानी ये इसके अंदर कई प्रकार की यानी तड़ित आवेश उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर बोरोलिसिस की घटनाएं प्रमुख रूप से घटित होती है। तो उत्तरी ध्रुव में तो क्या होता है, यानी अरोरा बोरोलिसिस की घटनाएं घटित होती है। और दक्षिणी ध्रुव के अंदर यानी ऑस्ट्रोलिसिस बोरोलिसिस की घटनाएं प्रमुख रूप से क्या है, इस परत के अंदर प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। तो इसके बाद मित्रों 640 किलोमीटर से यानी अथाह ऊंचाई तक यानी 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक बताया जाता है बाह्य मंडल होता है। और बाह्य मंडल यानी हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भूस्थैतिक उपग्रह है वो कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं, वो बाह्य मंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। और दूसरा ये जो मौसमी और जो उपग्रह हैं ये लगभग 700 से लेकर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी यूं कहें कि आपका आयन मंडल के ऊपरी भाग और बही मंडल के अंदर यानी इनको प्रमुख रूप से क्या है भाई स्थापित है वो किया जाता है। तो ये तो हो गया इसका तापमान के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा मित्रों इसके अंदर देखते हैं कि आपका रासायनिक संगठन के आधार पर यदि हम वर्गीकरण देखें तो रासायनिक संगठन के आधार पर यानी वायुमंडल का जो संगठन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो आता है सममंडल जो 0 से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस मंडल को 3 उपमंडलों में बांटा जाता है। सम का मतलब क्या हो गया, समानता, यानी इसमें गैसों के अंदर अनुपात में लगभग समानता पाई जाती है। और इसके अंदर 3 मंडल कौन कौन से, आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या है आता है। दूसरा आता है विषम मंडल, यानी इसके अंदर 2 उपमंडल आते हैं जिसका आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल यानी इसी विषम मंडल के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई आता है। और विषम मंडल के अंदर यानी इसके अंदर इनको 4 परतों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 तो इसके अंदर आता है आणविक नाइट्रोजन परत जो प्रमुख रूप से 90 से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके अलावा आणविक ऑक्सीजन परत है वो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं हीलियम परत जो 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके बाद चौथी आती है आणविक हाइड्रोजन परत जो 3500 से लेकर यानी 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है, यानी 2 मंडलों में विभाजित किया गया, सममंडल और विषम मंडल के अंदर प्रमुख रूप से भाई विभाजित किया गया है। अब हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो यानी इसके अंदर कई बार पूछ किया जाता है कि सबसे क्रियाशील गैसें कौन सी है, तो आपकी ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये जो क्रियाशील गैसें हैं। और यानी वायुमंडल के अंदर यानी समताप मंडल में कौन सी गैस की प्रधानता पाई जाती है, तो ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है। और ओजोन गैस को किस इकाई में मापा जाता है, डॉब्सन इकाई के अंदर इसका अंकन है वो किया जाता है। समताप मंडल की खोज किसने की, तो इसके अंदर भी डिजेंस दी बोर और तीसरा दी बोर ने इसका प्रमुख रूप से क्या है इसकी खोज की। इसके अलावा मित्रों ये प्रश्न पूछा जाता है कि लघु तरंगों का परावर्तन
कौन सी यानी परत से होता है, तो आयनमंडल के जो एफ परत है वहां से लघु तरंगों का प्रमुख रूप से क्या किया जाता है, परावर्तन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर कई बार यानी तापमान के बारे में भी नेट के अंदर कई बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है कि तापमान का क्रम सेट कीजिए, तो इसके अंदर देखिए क्षोभमंडल में तापमान के अंदर क्या आएगी, गिरावट आएगी, समतापमंडल में फिर बढ़ता है, फिर क्या है मध्यम मंडल में फिर तापमान घटता है और आयन मंडल में फिर बढ़ना है वो प्रारंभ हो जाता है। दूसरा यानी इसके अंदर आद्रग्राहीकरण कौन कौन से हैं, तो इसमें आपका समुद्री नमक, धुआं, राख के कण, धूल के कण है वो प्रमुख रूप से भाई पाए जाते हैं। तो इसी के साथ मित्रों अपना वायुमंडल का ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर कुछ जो बचेंगे उनको प्रश्नों के माध्यम से अपने क्या है करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।